जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप लेमन के पौधे को लेके परेशान रहते हैं, पौधा सही तरह ग्रो नहीं करता, फूल बनते हैं, झड़ जाते हैं या ब्रांचेज़ और कॉम्प्लें नहीं बनती, पौधा हरा-भरा दिखाई नहीं देता, तो आप इस एक छोटी-सी टुकड़ी को बतौर फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके पौधे की रुकी ग्रोथ 100% दोबारा से शुरू होगी, पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज़, कॉम्प्लों की भरमार होगी। चाहे लेमन का पौधा गमले में लगाया हुआ है या ज़मीन में लगाया हुआ है, पौधा आपका दरख्त की तरह घना हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, लेमन के पौधे की ग्रोथ फरवरी के आगाज़ से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में कमी आती है, पौधा डोरमेंसी में निकलता है और पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस, कॉम्प्लें बनने का आगाज़ हो जाता है, पौधा हरा भरा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके लेमन प्लांट पर नई ब्रांचेस, कॉम्प्लें बनना शुरू नहीं हुई और आप कई किस्म की खादें भी अप्लाई कर चुके हैं, तो फिर आप समझ लें आपके लेमन प्लांट की जो मिट्टी है वो अल्कलाइन हो चुकी है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, मिट्टी मीठी हो चुकी है, जिसकी वजह से लेमन प्लांट की जो ग्रोथ है या जड़ें हैं वो डेवलप करना छोड़ चुकी हैं। तो लिहाजा हमने पौधे की ग्रोथ को दोबारा शुरू करने के लिए क्या करना है, लेमन के पौधे की मिट्टी में तजाबियत को बढ़ाना है। जैसे ही मिट्टी में तजाबियत बढ़ाएंगे, अल्कलाइनिटी को कम करेंगे, तो क्या होगा, लेमन प्लांट की जो जड़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर देंगी और पौधे के ऊपर बहुत सी नई ब्रांचेस और कॉम्प्लें बनना शुरू हो जाएंगी। पौधा देखते ही देखते जंगल की तरह घना हो जाएगा और पौधा जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, उतने ही लेमन बनेंगे। तो हमने सिंपल सा काम करना है, लेमन के पौधे की मिट्टी में तजाबियत बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज़ है? फटकरी। फटकरी आपके घर में मौजूद ना हो तो किसी भी किराने वाली दुकान से ले लें और आप इसका इस्तेमाल करके मिट्टी में तजाबियत बढ़ाएं और पौधे की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू करें। अब ये सवाल पैदा होता है, जो लेमन प्लांट गमलों में लगाए हैं उनके लिए फटकरी का इस्तेमाल कितनी मिकदार में करना चाहिए और जो लेमन प्लांट हमने ज़मीन में लगाए हों उनके लिए फटकरी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले, जिस तरह मेरे पास ये गमला देख लें, ये 20 इंच का गमला है। 20 इंच के गमले के लिए आपने सिर्फ इतनी सी छोटी सी टुकड़ी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका गमला छोटा है तो इससे हाफ पीस कर लें। अगर ज़मीन में लगाया हुआ पौधा है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, जितनी ये टुकड़ी है इससे 2 गुना मकदार में ज़्यादा फटकरी ले लेनी है। तो फटकरी को बतौर फर्टिलाइज़र अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इस तरह गिलास के अंदर पानी डाल लें, पानी के अंदर टुकड़ी डाल दें, एक आधे मिनट के लिए इसे शेक करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के अंदर फटकरी का जो पीस होगा वो पानी के अंदर हल हो चुका होगा, यानी कि गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जितना गमले में पानी डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 20 इंच का गमला है तो मैं इसके लिए 3 लीटर पानी इस्तेमाल करने वाला। 3 लीटर पानी के अंदर इस गिलास का जो फटकरी वाला जो हमने लिक्विड तैयार किया है वो डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले दो बातों को जहन में रख लें। नंबर वन, मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर मिट्टी ड्राई नहीं है तो गुड़ाई करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। जैसे ही मिट्टी खुश्क हो फिर आप इसे अप्लाई करें। सेकंड नंबर पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये जो मेन स्टैंप है इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी है इसे नहीं हाथ लगाना, इसके ऊपर पानी नहीं गिराना, सिर्फ हमने साइडों पे पानी डालना है ताकि मिट्टी के अंदर नमी ये पहुंचे। जैसे ही ये लिक्विड मिट्टी के अंदर शामिल होगा, मिट्टी की अल्कलाइनिटी कम होगी, तजाबियत में इजाफा होगा। ये फार्मूला जहन में रख लें। जितने भी सीट्रस प्लांट होते हैं, खट्टे फल देने वाले पौधे होते हैं, उनकी मिट्टी तजाबी होगी तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। लेमन प्लांट भी चूंकि एक सीट्रस प्लांट है इसलिए इसकी मिट्टी में तजाबियत हमने बढ़ानी है। जैसे ही बढ़ाएंगे, लेमन की जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर देंगी और ऊपर से नई ब्रांचेस, कॉम्प्लों की एक भरमार होगी। पौधा महीने के अंदर आपको दरख्त की तरह घना होता हुआ नजर आएगा। मजीद इसके अलावा जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, फटकरी वाला लिक्विड दोबारा आपने कम अज़ कम 3 से 4 महीने या 6 महीने इस्तेमाल नहीं करना।
अगर एक मरतबा फटकरी वाला पानी डालने से मिट्टी की तेजाबियत में सही तरह इजाफा नहीं हो पाता, यानी कि पौधे की नई ब्रांचेज और कॉम्प्लें नहीं बनती, तो फिर आप दोबारा 15 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वरना 5 से 6 महीने के वक्फे से पहले आपने इसे दोबारा अप्लाई नहीं करना। दूसरी बात, फटकरी वाला पानी सीट्रस प्लांट के अलावा किसी पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मज़ीद इसके अलावा लेमन प्लांट 2026 पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी देखें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये लेमन प्लांट 2026 पार्ट 2 है। अगली वीडियो में मैं पार्ट 3 में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।